आदरणीय दर्शकवृंद, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज आपको हम संत एकनाथ के संबंध में उनके साथ घटित घटनाओं में से एक घटना यह लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने एक गधे को प्राण दान दिया था। हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आपको यह बताना नहीं है, जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध और सिद्ध संत थे संत एकनाथ। संत एकनाथ की सेवा बहुत ही प्रसिद्ध थी। संत एकनाथ इसी सेवा के नाते बहुत ही दिव्य संतों में से गिने जाते थे और लोग उन्हें बहुत ही आदर दिया करते थे। सबको यह बड़ा आश्चर्य होता है, हम लोग भी अपने बचपन में सुने थे इस घटना को और बहुत ही मन से लोग इसका वर्णन करते थे, तो हम लोगों को भी आश्चर्य होता था कि यह कैसी कहानी है। और समय के साथ साथ जब यह कहानी मुझे प्राप्त हो गई तो मैंने आपको बताने के लिए इसका विचार बनाया और आज वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हुआ यूँ था कि काशी की यात्रा करके एकनाथ जी रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुँचे तब उनके कुछ शिष्य थे जिनमें उद्धव इत्यादि बहुत प्रसिद्ध थे, वो उनके पीछे पीछे आ रहे थे और संत एकनाथ जी भगवत चिंतन करते हुए आगे आगे चल रहे थे। इस प्रकार यात्रा चल रही थी। तब तक कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि पास के एक रेतीले मैदान में एक गधा बहुत छटपटा रहा है। संत एकनाथ जी उसके समीप पहुँचे तो देखा कि गधा प्यास से बहुत व्याकुल है। कल्पना करिए कि ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए चल रहा हो और वो भी कांवर में गंगा जल लेकर के ये लोग जा रहे थे, रामेश्वर के खाने के लिए लेके जा रहे थे। ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य होता तो चाहे जितनी मदद करता, यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदद ना करता, भरसक तो 80% लोग उपेक्षा करके चल देते लोगों की, किंतु जो मदद करते भी वो गंगा जल न पिला करके कहीं से उसे पानी की व्यवस्था बनाते। जैसे अपनी कांवर को वृक्ष इत्यादि की टहनियों पर टांग करके लोग इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा ही कोई तरीका अपनाते और वो पानी पिलाते उसको। लेकिन यहाँ मामला देखिए कि मामला गधे का था। वहाँ एक गधा प्यास से तड़प रहा था और महाराज के पास केवल वही गंगा जल था जो कांवर में लेकर के जा रहे थे। टोली पीछे पीछे भजन करती हुई चल रही थी और ये अपना भगवत चिंतन करते हुए अर्थात वो उनका नाम जप इत्यादि करते हुए आगे आगे जा रहे थे। संत एकनाथ जी हमेशा नाम जप किया करते थे, सिद्ध संत थे, बहुत ही अच्छे संत थे और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये जन विश्रुत हैं, हर व्यक्ति जानता है इनको। जो भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा जानकार होगा उसे संत एकनाथ को वह जानता होगा और उसे उनकी कहानी अवश्य मालूम होगी। तो जब देखे वहाँ पहुँच करके तो उनको लगा कि गधा प्यासा हुआ है, पानी के बिना बहुत छटपटा रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर के और उसके मुंह में डाल दिया। जब उसके मुंह में पानी पहुंचा, उसकी थोड़ा प्यास बुझ गई, त्यों ही गधा उठा और मज़े में वहाँ से चल दिया। अब इन सब भक्त लोगों ने पास आकर के प्रयाग का जल गधे को पिलाते देखा। तब मन ही मन उन्होंने सोचा करे तो गंगा जल व्यर्थ ही नष्ट हो गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब नाथ महाराज ने हंसकर उन लोगों से कहा, भले मानसों, बार बार सुनते हो कि भगवान सब प्राणियों के अंदर हैं, फिर भी ऐसे बावरे क्यों बनते हो? यदि तुमको इस पर विश्वास नहीं है, तुम लोग रोज यही दोहराते हो, रोज यही सुनते हो कि हर प्राणी के भीतर ईश्वर है और इस पर विश्वास नहीं है, तो फिर बिना वजह तुम भगवत दर्शन के लिए हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो?
कम से कम पहले विश्वास तो पुष्ट करो अपना। तो उन्होंने कहा कि आखिरकार तुम लोग बावरे क्यों हो रहे हो, पागल क्यों बन रहे हो, और समय पर यदि दिया हुआ उपदेश याद न रहे तो अज्ञान किसी काम का नहीं होता। प्रसंग पर काम न आना क्या ज्ञान का लक्षण है? यह मच्छर है और यह हाथी, यह चांडाल है और यह ब्राह्मण, यह गाय है और यह गधा, इस तरह का भेद क्या आत्मा में भी है? आत्मा इन सबसे अलग का है। मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वर को पहुंच गई। भगवान सर्वगत और सदरूप हैं, यानी भगवान सबके भीतर हैं और सबके रूप में उन्हीं का रूप दिखाई देता है। भगवान से खाली भी क्या कोई जगह हो सकती है? देह को ही देखो तो राजा की देह और गधे की देह समान ही तो है। इंद्र और एक चींटी दोनों देहता समान ही हैं। उनका भी शरीर है, इंद्र का भी शरीर है। देह मात्र ही नश्वर है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबके शरीर नाशवान हैं। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही हैं। भगवान के सिवा और क्या है? अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सर्वत्र चैतन्य ही है। चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नाथ के ये शब्द सुनकर उद्धव आदि को महाराज के समदर्शन का फिर एक बार स्मरण हुआ। मयूर कवि ने कहा है कि एक नाथ ने प्यासे गधे को जो दयार्द्र अंतःकरण से पानी पिलाया, उनका यह सत्कर्म लक्ष्य विप्र भोजन के समान श्रेष्ठ हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि मदद किसी की भी करनी चाहिए, सहायता किसी की भी करनी चाहिए, और वो भी तपती हुई गर्मी के मौसम में। जब कोई प्यासा हो तो वह व्यक्ति हो, पशु हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, उसकी सहायता करना मानव का तब धर्म बन जाता है। और आगे लोग बताते हैं कि ये लोग अपने अभिमान में चलते गए, किसी तरीके से यात्रा पूरी हुई भक्तों की, और महाराज एकनाथ का पात्र खाली हो चुका था, क्योंकि उन्होंने प्रयाग का जल जो था वो गधे को पिला दिया था। तो जब ये पहुँचे वहाँ दर्शन के लिए, एकदम सुबह सुबह दर्शन के लिए ज्यों ही मंदिर के सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर गंगा जल से उनका विग्रह नहाया हुआ है एकदम। तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि महाराज अभी अभी हम लोग आ रहे हैं और आप जो है ऐसा कैसे हो गया, अभी आप दरवाज़ा भी खोल ही रहे हैं। तो पुजारी ने बड़े खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ उत्तर दिया कि महाराज संत एकनाथ हैं, उन्होंने आकर के यह जल चढ़ाया था और अभी अभी चढ़ा करके तो गए हैं। इन लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि अभी संत एकनाथ जी हम लोगों के साथ आ रहे हैं। थोड़ा वो पीछे रुक गए किसी काम बस, हम लोग जल्दी चले आए और उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाएं तो फिर जैसी आज्ञा दें वैसा दर्शन किया जाए। और यहाँ पहले से ही संत एकनाथ ने चढ़ा दिया जल, तो इसका मतलब क्या है कि संत एकनाथ हम लोगों को बहका करके रुक गए और वहीं कहीं से कोई रास्ता दूसरा पकड़ करके चले आए। तो बाद में जब संत एकनाथ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसमें क्या असलियत है, आप बताइए, हम लोगों को बड़ा भ्रम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा पीछे रुक गया था कुछ काम से, अभी को आ रहा हूँ। अब आप लोग चलिए और चढ़ाइए जल इत्यादि जो कुछ भी चढ़ाना है। तो उन लोगों ने कहा कि अरे महाराज, पुजारी महाराज कह रहे हैं कि आप जल चढ़ा चुके। तो उन्होंने वहीं से भगवान को नमन किया और भगवान की मूर्ति में से आवाज़ आई कि मुझे मेरे स्वरूप को जिसने जहाँ भी देख करके उसकी मदद कर दिया, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दिया, वहीं मैंने मान लिया कि मुझे चढ़ गया सब कुछ, जो कुछ भी है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे नर नृत्य ही, उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा हुई। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।